नौकरानी तेरे आंगन की। काम किया था उसमें नौकरानी का प्रियंका चोपड़ा ने। प्रियंका चोपड़ा? हाँ। तो नहीं देखी। तो फिर वो देखिए, पति पत्नी और नौकरानी। उसमें तो ऐश्वर्या राय की एक्टिंग लाजवाब। क्या रोल निभाया उसने नौकरानी का। अब आप ही बताइए, आप क्या इनसे कम है? सच कहा। तुमने कैसे पहचान लिया मेरे अंदर के सोते हुए कलाकार को? मैं बनूंगी नौकरानी। नौकरानी बनना कितना चैलेंजिंग होगा ना। बताओ मुझे क्या करना होगा? पहले तो आपको कोई पुराने से कपड़े पहनने होंगे, थोड़ा हेयर स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। कलाकार की अदा करने के लिए ये तो बहुत जरूरी है। सच कहा। एक बार ना हमारे कॉलेज के ड्रामा में ना इतना मजा आया। इतना मजा आया ना कि हम प्रिया के जाने के बाद देखेंगे। मगर आप अब जल्दी जाइए, तैयार हो जाइए। मगर उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे तो कुछ नहीं, आप सिर्फ मेरी तरफ देखिए और मैं जो इशारा करूं उसे बोल दीजिए बस। मगर आप जाइए, प्रिया कभी भी आ सकती है। हाँ, इतने सालों बाद मैं नाटक में काम कर रही थी, कितना थ्रिलिंग है ना। थ्रिलिंग है, मगर आप अब जाएगी। अच्छा हुआ ये औरत मदद करने के लिए तैयार तो हुई। अब प्रिया के स्वागत की तैयारी। प्रिया तू अब आजा। नहीं, आप आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको, कभी हमारे घर को देखते हैं। वाह वाह, क्या बात है। क्या बात है? चुप, मुझे प्रैक्टिस करने दो। ओ प्रिया, प्रिया अब तो नहीं, हम आए आप। बस बस, मुझे तुम्हारा सब नाटक पता है। अरे नाटक नहीं, मैं तुम्हारा स्वागत अलग अंदाज से करना चाहता था। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना सुंदर फ्लैट सजाया है। सच, कितना सुंदर है ना ये घर। बिल्कुल मेरे सपनों में था वैसा। मैं हमेशा सपना देखती थी कि मेरा ऐसा ही एक सुंदर सा घर हो और उस सुंदर से घर में ऐसा ही एक सुंदर सा सोफा और इस सुंदर से सोफे पर बैठी हुई सुंदर सी मैं वहां से आने वाले एक सुंदर से राजकुमार की राह देखी। जाने दो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना। माफ कीजिए, माफ कीजिए। मैं सोचा मैं अपने ही घर में आ गया। ये कौन है? पता नहीं, कोई होगा। कमाल है। अरे औरत ही तो है, कोई भूत तो नहीं। भूत होता तो ठीक था, मगर इस घर में मेरे सिवाय कोई और औरत, ये मैं सहन नहीं कर सकती। अरे मगर वो औरत नहीं है। क्या? मेरा मतलब है वो नौकरानी है। मगर इतनी सुंदर और इतनी जवान नौकरानी। ये लो, अब वो सुंदर और जवान है तो उसमें उसका क्या दोष। और अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो तुम्हारे आने के बाद उसे निकाल देंगे। पहले उसे बाहर बुलाओ, मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। देखो प्रिया, समझदार लोगों को नौकरों के मुंह नहीं लगना चाहिए। तुम कितने समझदार हो वही देखना है मुझे। बुलाओ उसे बाहर। हाँ बुलाता हूँ ना। राधा, राधा बाई, देखो तो कौन आया है। तुम्हारी मालकिन आई है, उनके लिए एक कप चाय तो लेके आना प्लीज। कितने प्यार से बुला रहा है कृष्ण अपनी राधा को। साफ साफ बोल नहीं सकते? चाय का एक कप लाने के लिए इतने प्यार से प्लीज बोलने की क्या जरूरत है? नमस्ते मालकिन। नमस्ते नमस्ते। रुको, बैठो। नहीं नहीं, मैं खड़ी ठीक हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? अभी तो सामने बोला राधा बाई। कब से काम कर रही हो यहाँ? 40 साल से। 40 साल पहले तुम पैदा भी हुई? नहीं नहीं, मेरा मतलब 4 साल से। शादी हो गई तुम्हारी? हाँ हाँ हो गई। पति कहाँ काम करता है? वो अरे बोलो ना, कहीं फैक्ट्री में काम करता है ना। बोलो बोलो। हाँ हाँ, फैक्ट्री में काम करते हैं। तनख्वाह कितनी है उसकी? तनख्वाह अरे कुछ 1000-1200 है ना। बोलो, जो भी है बोल दो। हाँ, 1200 है। तुम भी कम
कमाल करती हो प्रिया, उसके पति की तनख्वाह से तुम्हें क्या लेना देना। राधा भाई आप अंदर जाइए, बहुत काम पड़ा है अंदर। अरे और ये चाय का कप कौन लेके जाएगा? चली गई वो उठाकर। अब तुम ही ले जाओ ना, तुम जाओ, मैं देखता हूँ कौन है। नमस्कार, मैं तात्या। ओहो, बहुत सालों बाद दर्शन हुए आपके, मगर आपने हमें 6वीं क्लास में बहुत तंग किया था। कहिए कैसे हैं आप? और नाना साहब पेशवे कैसे हैं? आपकी तो उनसे रेगुलर बातचीत होती होंगी ना। खैर वो सब छोड़िए, कैसे हैं आप तात्या टोपे? श्रीमान, आप जैसे सुशिक्षित दिखने वाले नौजवान से इस तरह का छिछोरापन मुझे कदापि अपेक्षित न था। मेरा नाम तात्या भोपे है, तात्या टोपे नहीं। यदि आपने मेरे नाम पर तनिक भी खिल्ली उड़ाने की चेष्टा की है तो यह सरासर अनुचित है। और यदि मैंने आपका वक्तव्य शांति से सुना है तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं क्रोधित होने की क्षमता नहीं रखता। हाँ, तो मैं कह रहा था, मेरा नाम तात्या भोपे है, तात्या टोपे नहीं। देखिए, आप टोपे हो या भोपे हो, मुझे उससे क्या। आप यहाँ क्यों आए हैं वो पहले बताइए। बताता हूँ, मगर पहले मैं बैठ जाऊं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? आप यहाँ आने का कारण फरमा रहे थे। सच कहा तो श्रीमान, बात यह है कि मेरे बहुत पुराने मित्र आपकी इस इमारत के ठीक सामने रहते हैं। रहते होंगे नहीं, रहते हैं। तो आज सुबह जब मैं उनके घर आया तो मेरा ध्यान आपकी इस इमारत की हो गया। तब मैंने देखा एक सुंदर युवती आपकी इमारत की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रही थी। आई होगी। सामने वाले फ्लैट पर तो ताला लगा है, अर्थात वो निश्चित रूप से यहीं आई है। अरे आई होगी, मगर उससे आपको क्या लेना देना। आई होगी नहीं, आई है। और यदि मेरा संबंध पूछ रहे हैं तो वो युवती मेरी बेटी है। अब बताइए प्रिया यहाँ आई है या नहीं? नहीं, यहाँ कोई युवती वगैरह नहीं आई है। अच्छा, ठीक है, तो मैं स्वयं ही इस घर की तलाशी ले लेता हूँ। ओ टोपे, मेरा मतलब है भोपे। अब अपने आप को क्या पुलिस इंस्पेक्टर समझते हैं? किसी के भी घर में जाके तलाशी लेने लगे। मैं आपको इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। ठीक है, तो मैं पुलिस को ही बुला लेता हूँ। अब पुलिस ही आकर आपके घर की तलाशी लेगी। अरे बुलाओ, मैं क्या डरता हूँ क्या? ठीक है, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? वाह वाह, बहुत खूब। मेरे ही खिलाफ कंप्लेन, वो भी मेरे ही फोन से। बिल्कुल नहीं। आपकी मर्जी, मैं सामने की दुकान से फोन कर लेता हूँ। आपकी इमारत पर नजर भी रख सकता हूँ। ठीक है। प्रिया, प्रिया, जल्दी बाहर आओ। अरे क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? अभी अभी तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे, उन्होंने तुम्हें यहाँ आते हुए देख लिया है। क्या? अब हम क्या करेंगे? वो सामने की दुकान से फोन करने गए हैं। तुम किसी तरह उनकी नजर चुराकर भाग जाओ। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ। आनंद, आनंद, वो यही सीढ़ियों पर बैठे हैं। अब हम क्या करेंगे? देखो, पहले से मुझे काफी टेंशन है। तुम अब इसमें रोना मत शुरू करो। मैंने उन्हें कह दिया है कि तुम यहाँ पे नहीं हो। मगर मैं तो हूँ ना यहाँ। ओह, ये तो मैं भूल ही गया। वैसे भी उन्होंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया होगा। वो किसी भी कुंवारे आदमी पर विश्वास नहीं करते। ऐसी बात है तो फिर तुम एक काम करो, वो जो अंदर इस घर की मालकिन है ना, उसे बाहर भेज दो। मगर इस घर की मालकिन तो मैं हूँ। ओह